हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हितिक और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या। देखिए, इसमें बोल रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो अगर आप समझ जाते हो तो ये पूरी प्रश्नावली बिल्कुल आंख बंद कर कर सॉल्व कर लोगे। तो गाइस, हम आपको कुछ समझा देते हैं इसको पढ़ने से पहले। तो हम लोग को आज पढ़ना है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3। अब देखिए, अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि अवकलन जो होता है उसको किस तरह से किया जाता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो क्या बेकार है, अच्छी बात ही है। तो देखिए गाइस, हमको सबसे पहले अगर हमको मिल जाता है अवकलन करने के लिए कि आप एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, ये एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो इसका अवकलन अगर हमको x के रिस्पेक्ट में करना है यानी x के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे कि d/dx इंटू एक्स का स्क्वायर। देखिए, इसका अवकलन इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर है तो हमको एक फार्मूला पता है अवकलन का, ये होता है n(x n-1)। देखिए, n(x n-1), n इज पावर, n मतलब पावर, तो इसका पावर है, नंबर ऑफ पावर 2 है। ठीक है, इसके x का स्क्वायर है तो पावर क्या है 2, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद x है तो x लिख देंगे। इसके बाद n मतलब क्या हमने बताया पावर है, तो पावर क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर -1, तो ये हो जाएगा आपका 2x और 2 में से एक गया 1, तो इसको आप लिखिए या मत लिखिए। तो इस तरह से हो जाता है आपका क्या अवकलन। तो इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए, ये हो गया अगर कोई भी कांसोनेंट राशि आती है तो उसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर जैसे आपको यहाँ पे दे दिया कि 35 का अवकलन करिए x के सापेक्ष, ठीक है, तो गाइस इसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो d/dx और यहाँ पे 35, तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। इसके बाद अगर इसके साथ x जुड़ा होता तो इसका अवकलन 0 ना होता। जैसे यहाँ पे 35x हो जाता, तो इसका जब अवकलन करते तो d/dx 35x। अब देखिए, ये आपका कॉन्सोनेंट है तो इसको हम बाहर कर देते 35 को, और d/dx और यहाँ पे क्या बचा है x। तो इसका जो अवकलन होता है वो इसका dx/dx का अवकलन जो होता है 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा केवल 35। ये हो गया। अब देखिए, x का अवकलन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है गाइस, x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, dx/dx इक्वल 1। इसी फार्मूले पर इसको आप पुट कर सकते हो, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 मानकर। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। देखिए, इस चैप्टर में आपको ये काम आएगा कि अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है कि y है, ठीक है गाइस, y है, और y का क्या करिए, y का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो देखिए, इसको जो अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझने वाली बात है। y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जैसे अगर y है तो यहाँ पे d और y का करना है y/dx। तो सबसे पहले जानकारी के लिए आपके बता दें कि जो
y है उसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं होगा। यहाँ पे अवकलन उसी का होता है जो इसके रिस्पेक्ट में हो। जैसे अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन होता है गाइस, इसमें भी होता है, लेकिन हमको एक रूल का पालन करना पड़ता है, वो है चेन रूल। तो गाइस जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपको दे देगा कि 2y² का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, अब देखिए इसका हमें अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? देखिए इसको मान ले, इसको कर देंगे d/dx, करना किसका? 2y² का, 2y² का। अब देखिए 2 तो आपको क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसको बाहर कर देंगे। 2 को हमने बाहर किया तो d2y/dx बचा। अब देखिए y का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में दिया है? x के रिस्पेक्ट में। तो गाइस इसके लिए हम यहाँ पे श्रृंखला नियम चेन रूल का पालन करेंगे। देखिए 2dy² अपॉन dx, ये हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है? dx है, तो इस y² को हम क्या मान लेंगे? x², और x² का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका होता है क्या? 2x। ठीक है गाइस, जैसे यहाँ पे हमने किया था x² का डिफ्रेंसिएशन क्या किए थे हम? यहाँ पे देखिए x² का जो डिफ्रेंसिएशन था वो 2x आया था इस सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ पुट कर देना है। तो यहाँ पे है आपका y का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y। जिस तरह से आपको जानते हैं आप कि y का स्क्वायर है, ठीक है, और फार्मूला क्या था? n(x)(n-1). तो यहाँ पे क्या है? 2 है, और x की जगह पे क्या है? y है, y 2 - 1, तो कुल मिलाकर आपका आ गया 2y। ये चीज़ आप देख लीजिए 2y आ गया। तो यहाँ पे y² है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो 2y होगा, तो ये 2 × 2y। अब देखिए हम x किसको मान, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल मतलब श्रृंखला नियम। तो देखिए यहाँ पे हम किसको x माने थे? y की स्क्वायर को मान लिए थे, ठीक है, y को माने थे। तो जिसको मानते हैं उसका एक बार फिर से क्या कर देते हैं? डिफ्रेंसिएशन। y को माने थे तो dy/dx, ये हो गया इसका क्या? डिफ्रेंसिएशन। अब इसका इसमें क्या कर देंगे? गुणा, तो ये हो जाएगा 4y × dy/dx। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज को आप समझ गए। गाइस बहुत आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल आपको पूरा समझ में आएगा 100%। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 2x + 3y = sin x। इसको हमें सॉल्व करना है और निकालना क्या है? dy/dx। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। दे रखा है कि dy/dx निकालिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 2x + 3y = sin x, ये दे रखा। अब देखिए हमें क्या करना है? इसको y बराबर मान लेना है। y बराबर मान लेंगे, दिया है y बराबर 2x + 3y = sin x, ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है? dy/dx। अब देखिए y की जगह पे क्या रख देंगे? इस पूरे वैल्यू को, y की जगह पे पूरे वैल्यू को 2x + 3y। हमें दोनों पक्षों का dy/dx निकालना है, इसका भी निकाल लेना है d/dx sin x। यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है गाइस। हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों का, यहाँ पे दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें पढ़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2x, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, डी बाई डी एक्स 3y इक्वल डी अपान डी एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो केवल 2 होता है, ठीक है। 2 आपका कॉन्सोनेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, और x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी एक्स अपान डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। किस फार्मूले से, एन एक्स एन माइनस 1 वाले फार्मूले से। देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो क्या लिखते हैं, x का 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद x, फिर 1 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x के पावर 0 हो जाएगा। जिस भी की बीजी व्यंजक के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्या हो जाएगा, 2x दिया है तो 2, फिर हो जाएगा डी एक्स अपान डी एक्स प्लस, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3y है, तो 3y का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें चैन रूल का प्रयोग करेंगे। तो इस y को क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। y को क्या मान लेते हैं, x, और जिसको x मानते हैं उसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देखिए 3 का होगा नहीं तो इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने y को क्या मान लिया, x, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल देखिए डी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, केवल 1 आएगा। और इसके बाद जिसको हम x माने थे उसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद देखिए साइन x है, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, ठीक है। साइन x का डिफ्रेंसिएशन कोस x। अब देखिए यहाँ पे गाइस ये देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा हम स्लो चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 2 प्लस 3 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोस एक्स। अब इसके बाद 2 को हम क्या कर देंगे, इस पर भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोस एक्स माइनस 2। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम निकालेंगे तो आपका आएगा क्या, 3 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, cos x माइनस 2 अपान 3। तो यही आपका क्या है, इसका आंसर। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इसमें दे रखा है कि 2x प्लस 3y इक्वल साइन वाई का dy बाई डी एक्स निकालिए। तो सर फटाफट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है दूसरा नंबर वाला। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो गाइस देखिए इसमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, y बराबर इसको मान लेते हैं। तो y बराबर 2x प्लस 3y ये दे रखा है इक्वल साइन y, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को रख देंगे। तो d अपान डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y, और यहाँ पे बराबर इसको भी क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स साइन वाई।
देखिए दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर हमें यही चीज़ मिला, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका d/dx और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे d/dx 3y बराबर। अब देखिए साइन y यहाँ पे दे रखा है, हम साइन x का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं कि कोस x होता है, लेकिन यहाँ पे साइन y दिया है तो y को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसका जो साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। यहाँ पे हमको लिख देना है कि d/dx साइन x इक्वल कोस x, ये इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस y, ठीक है। y है तो y लिखेंगे और हमने x किसको माना था, y को माना था, ठीक है। y को क्या माने थे, x माने थे, इसलिए जिसको x माने थे उसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। किस रूल से, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हमको करना क्या है कि देखिए इसमें dy/dx सब में है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसको इस पार लाना है। अभी हम इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं किए हैं तो 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, केवल 2 होगा, प्लस 3y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और 3y का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा, और जिसको किसको x माने थे, यहाँ पे 3y है तो इसको मान लेंगे 3x, तो 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, केवल 3 होगा। और इसके बाद यहाँ पे y बचा है तो y का एक बार फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन, किस रूल से, चेन रूल से। ये हो गया dy/dx बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे cos y इंटू dy/dx, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि इस दो को हम क्या करेंगे, इस पार पक्षांतर कर कर इसको इस पार लेते आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3dy/dx, आप ये जरूर लगाइए, इससे फुल मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में। 3dy/dx और ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कोस y dy/dx इक्वल, ये प्लस में इस पर जाएगा तो -2। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, dy/dx इसमें भी है, dy/dx इसमें भी, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। dy/dx हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, और यहाँ से माइनस cos y ये बचेगा और बराबर -2। अब देखिए क्या करेंगे हम, dy/dx और ये गुणा में है, ठीक है, गुणा में है, अगर इस पर आएगा बराबर के तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -2/3 cos y, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये निकल कर आया मेरा dy/dx, ठीक है गाइस, ये आपका निकल कर आ गया dy/dx बराबर में है। अब देखिए ये हो गया दूसरा वाला का आंसर। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ax + by² इक्वल cos y, ये तीसरा क्वेश्चन है, ax + by का स्क्वायर बराबर cos y। बहुत आसान क्वेश्चन है तो फटाफट आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। ये क्वेश्चन है ax तीसरा नंबर + by² इक्वल cos y, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे।
तो यहाँ पे सिंपली मान लेंगे कि इसको लिख देंगे y बराबर ax प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल कोस वाई। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए y की जो वैल्यू उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स और y की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल कोस वाई। ठीक है, तो गाइस हमको दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करना था, इसका भी कर देंगे डी बाई डी एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपान डी एक्स बी वाई का स्क्वायर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कॉस वाई है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कास एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पे कास वाई है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस साइन वाई होगा। ठीक है गाइस, ये चीज़ की कास वाई जो है का डिफ्रेंशिएशन हम नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे वाई दिया है, तो हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे कि कास वाई को क्या मान लेंगे, एक्स, तो कास एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, वाई दिया है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस साइन वाई लिख देंगे, और जिसको यक्स माने थे, यक्स किसको माने थे, वाई को यक्स मान कर डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो वाई के एक बार फिर से क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए गाइस क्या करेंगे, ये कॉन्सोनेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और यहाँ पे डी एक्स अपान डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी कॉन्सोनेंट है इसको बाहर कर देंगे, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, डी वाई का स्क्वायर अपान डी एक्स इक्वल माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसके बाद करना क्या है हमें, ए डी एक्स अपान डी एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इंटू 1 प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x का स्क्वायर, और x की स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है 2x। जैसे देखिए x स्क्वायर का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था तो इसका क्या आया था, 2x आया था, ओ किस भी इसका डिफ्रेंशिएशन 2x किस सूत्र पे आया था, n(x(n-1) वाले सूत्र पे, तो यहाँ पे 2x हो गया, और तो यहाँ पे x की जगह क्या है, y है, तो इसको y लिखेंगे, ठीक है गाइस, y लिखेंगे, और किसको हम x माने थे, y को, तो इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, बराबर माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे कि ए है, ठीक है, ए को इस पार भेज देंगे, तो ये प्लस में है तो इस पार जाएगा तो माइनस में, और इसको ये माइनस में इस पार आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से बी टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए। अब देखिए हमें करना क्या है कि इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारे क्या, ये 2by बचेगा, 2by, इसको किधर भी लिख सकते इधर उधर, 2by प्लस साइन वाई इक्वल माइनस ए। अब देखिए करेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स, अब ये मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर माइनस ए अपान 2by प्लस साइन वाई।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चौथा नंबर है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई। ये गाइस है, ठीक है। तो इसको आइए हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, दे रखा है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई, ये क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। अब देखिए क्या करेंगे कि इनको क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों का अवकलन कर देंगे। तो हम इसको y बराबर मान लेंगे क्या है, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। y की वैल्यू को रख देंगे एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 10x, इसको भी क्या कर देंगे डी अपान डी एक्स 10x प्लस वाई। ये हो गया। अब देखिए बहुत आसान हो गया ये। इसके बाद आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस डी अपान डी एक्स वाई का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे है डी अपान डी एक्स 10x प्लस डी अपान डी एक्स इंटू वाई। ये हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या कि अब यहाँ पे x इंटू वाई है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है गाइस, देखिए यहाँ पे आपको बता दें हम, d अपान डी एक्स यू इंटू भी का, ठीक है। तो इसका होगा, देखिए पहले u होगा, u यानी कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन भी, फिर इसके बाद प्लस लगाना है द्वितीय फलन भी इंटू प्रथम फलन का अवकलन u। इसी सूत्र पे हमको इस पे पुट कर देना है। इसका देखिए यही होता है सूत्र, ये प्रथम फलन हो गया और ये द्वितीय फलन हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रथम फलन, ये प्रथम हो गया और ये फलन हो गया, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का, ये द्वितीय हो गया, ये फलन हो गया का अवकलन, ये अवकलन हो गया प्लस द्वितीय फलन, यहाँ पे द्वितीय हो गया ये, और ये आपका फलन हो गया द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू ये गुणे का निशान इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ये प्रथम हो गया, ये फलन हो गया, ये अवकलन हो गया। तो ये सूत्र आपको बहुत काम देगा, आप इसको नोट कर लो, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। इसी को आप u इंटू भी वाले फार्मूले से जानते होंगे। तो यहाँ पे u, इसको u मान लेंगे, इसको क्या है u, और इसको क्या मानेंगे दूसरे वाले को भी, ठीक है गाइस। इसी सूत्र पे हमें रखना है। तो पहले क्या रखना है u, तो यहाँ पे पहले क्या है प्रथम फलन x, प्रथम फलन रख दिया, इसके बाद द्वितीय फलन का अवकलन यानी कि v का हमें क्या कर देना अवकलन d अपान डी एक्स, और ये हो गया y। फिर इसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह लगाना है, प्लस, इसके बाद आपको क्या रखना है प्लस के बाद फिर v का मतलब द्वितीय फलन, द्वितीय फलन क्या है y इंटू प्रथम फलन का अवकलन u क्या कौन सा है ये, इसका अवकलन कर देना है डी एक्स अपान डी एक्स।
अब प्लस है आपका, और यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया। देखिए वाई स्क्वायर को क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x। और तो यहाँ पे 2y होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। और किसको हम x माने हैं, y को। तो इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, किस रूल से, चेन रूल से। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला भाग रह गया, बराबर बराबर आपका हो जाएगा d/dx 10x प्लस dy/dx। ठीक है गाइस, अब देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे हम बताते हैं। तो यहाँ पे इतना हो गया गाइस। अब देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से x dy/dx प्लस y। और देखिए dx/dx इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को लिखे या ना लिखे छोड़ दें, ठीक है। प्लस और यहाँ पे 2y dy/dx बराबर, और यहाँ पे 10x है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx। ये हो गया। अब देखिए करेंगे क्या कि ये तो हो गया आपका x dy/dx, x dy/dx, और इस y को हम इस पार ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ले जाएंगे प्लस, इसको लिख लेते हैं 2y इंटू dy/dx। इसके बाद हमें क्या करना है, dy/dx को इधर लाना है, तो माइनस हो जाएगा dy/dx इक्वल सेक स्क्वायर x, और यहाँ से क्या इधर जा रहा है, y जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस y। ठीक है गाइस, केवल y ही जा रहा है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, dy/dx सब में है तो क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है dy/dx। तो बचेगा क्या, x बच जाएगा, इसमें बच जाएगा प्लस 2y। अब यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का 1 पूरा कर जाएगा ये, इक्वल सेक स्क्वायर x माइनस y। ठीक है गाइस, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए करेंगे क्या, ये मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फाइंड हो जाएगा dy/dx। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y अपान, इसके बाद इसको लिख देंगे x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका रहा आंसर। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर हमारा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। ठीक है गाइस, तो इसको हम फटाफट लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 5वें नंबर को। यहाँ पे दे रखा है 5 नंबर का क्वेश्चन, दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आपको सबसे पहले हमको y बराबर इसको मान लेना है। दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 100। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना है। अब d/dx और y की वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है y का स्क्वायर इक्वल 100। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देना है हमें।
देखिए ये कॉन्सोनेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कॉन्सोनेंट संख्या का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें भी हो जाएगा डी अपान डी एक्स, एक्स इंटू वाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें भी हो जाएगा प्लस डी अपान डी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए x का स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस, अब देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन है समझने वाली बात है, जैसा कि हमने सूत्र बताया था कि प्रथम फलन ये है d अपान डी एक्स यू इंटू वी, यानी प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन। तो इसका होता है कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, u इंटू डी अपान डी एक्स भी प्लस v इंटू डी अपान डी एक्स यू, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी u और इसको v मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम फलन x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन यानी dy बाई डी एक्स, वाई का अवकलन कर देंगे प्लस द्वितीय फलन y है इंटू प्रथम फलन का अवकलन x है डी एक्स अपन डी एक्स, प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर है तो इसका डिफरेंस y को क्या मान लेंगे, x, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, तो इसके x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो यहाँ पे x की जगह क्या y, तो 2y, x किसको माने थे, y को माने थे। ठीक है, चेन रूल लगा देंगे यहाँ पे, तो उसका एक बार फिर से क्या कर देते, डिफरेंशिएशन इक्वल 0, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका बचता है 2x एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और डी वाई और डी एक्स अपान डी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो इसको लिखें या ना लिखें, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, ये हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, 2x इधर है, y इधर, इसको हम उधर भेज देंगे, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो देखिए 2x को हमने किधर भेजना है, इधर, तो -2x और y इधर जाएगा तो -y। अब इसकी बात करना क्या हमें, इसमें से dy बाई डी एक्स को क्या कर लेना है, कॉमन, dy बाई डी एक्स को कॉमन लिए तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 2y, और यहाँ पर बराबर क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग देना होता है, तो माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसमें भी प्लस। या तो आप इस तरह समझ सकते हो, अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए सिंपली हो गया हमारे लिए, डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका -2x प्लस वाई अपान में ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा x प्लस 2y, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6 से 5 तक तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको हम राइट कर लेते हैं।
6 नंबर मेरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81 ये दे रखा है। देखिए सिंपल है बिल्कुल गाइस, जिस तरह से उसको सॉल्व किए ये भी उसी तरह सॉल्व होगा। एक्स क्यूब है तो इसका पहले हम क्या मान लेंगे वाई बराबर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब इक्वल 81। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। इसमें y की वैल्यू रख देंगे, ये जो निकाले हैं d/dx, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये वाई का क्यूब है इक्वल d/dx 81, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। ठीक है गाइस, हम सिंपली कर देते हैं d/dx इंटू एक्स क्यूब प्लस इसका इसमें कर देंगे d/dx एक्स स्क्वायर वाई। अब इसका इसमें कर देंगे प्लस d/dx एक्स वाई का स्क्वायर प्लस इसका इसमें करेंगे d/dx वाई का क्यूब इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि कॉन्सोनेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करना है तो देखिए d/dx इंटू एक्स का क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। ये कैसे होगा, n(x(n-1), n इज इसका पावर है 3, फिर इसके बाद x फिर पावर 3 -1 बराबर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे n(x(n-1) वाला फार्मूला लगाएं। n क्या है, इसका पावर है, तो पावर में पहले इसमें क्या दिया 3x, फिर यहाँ पे n क्या है पावर 3 -1 3x स्क्वायर, इसका क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गया क्या, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी फार्मूला गलत बोल दिए हैं, ये हो जाएगा आपका फार्मूला हम लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे d/dx u इंटू वी वाला, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। तो सिंपली हम करेंगे क्या, आपका यही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, तो प्रथम फलन हो जाएगा, ये प्रथम फलन है और द्वितीय फलन है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन प्लस, तो इसका तो हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन dy/dx वाई का स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन क्या वाई का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लिख दे रहे इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन क्या है x है dx/dx है, फिर इसके बाद प्लस है। अब देखिए यहाँ पे y का क्यूब है, तो y को क्या मान लेंगे x का क्यूब, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, देखिए यहाँ पे हम x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या किए 3x स्क्वायर किए, तो यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर,
3y स्क्वायर, और यक्स किसको माने थे, y को, तो इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंस है dy/dx। ठीक है गाइस, ये हो गया। तो फाइनली इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका x स्क्वायर इंटू dy/dx। इसके बाद हो गया प्लस y, इसके बाद इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। इसके बाद हो जाएगा प्लस x, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2y। और किसका डिफ्रेंशिएशन, किसको x माने हैं, y को, तो इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर है तो ये इसी तरह रहेगा, इंटू dx/dx का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 3y का स्क्वायर dy/dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये तो y का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, बराबर 0 है तो इसको लिख देंगे बराबर 0। जितना भी dy/dx है इसको हम इस पार रखेंगे और जो dy/dx नहीं उसको उस पार ले जाएंगे। ठीक है, बराबर के उस पार, तो इसको उस पार ले जाना है, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर dy/dx प्लस इसको उस पार ले जाना है, छोड़िए इसको लिख लीजिए x इंटू 2y dy/dx। y का स्क्वायर है, इसको उस पार ले जाना है, इसको भी छोड़िए, इसको लिख लीजिए प्लस 3y स्क्वायर dy/dx। अब देखिए इधर क्या क्या छोड़े हैं, 3x स्क्वायर छोड़े हैं, माइनस 3x स्क्वायर, और उसके बाद ये छोड़े हैं तो माइनस y2x या 2xy सुंदरता के लिए, ये छोड़े हैं, y का स्क्वायर छोड़े हैं, माइनस y का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब कुछ और नहीं छोड़े हैं, नहीं, तो आप इसको सिंपली हम कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसमें से देखिए dy/dx को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 2xy, को हम सीरियल से कर ले रहे हैं। इसके बाद प्लस 3y का स्क्वायर बराबर, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो सभी किस में हो जाएंगे, प्लस में, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए करेंगे क्या, इसको हम, ये मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। और आपको क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये आपका रहा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। तो देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों से अभी तक अलग है। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरह से दे रखा है क्वेश्चन की, साइन का स्क्वायर प्लस कास xy इक्वल के। तो क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेंगे तो क्वेश्चन फटाफट समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दे रखा है मेरा, साइन स्क्वायर y प्लस कास x इंटू वाई इक्वल के, वेयर के इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, जहाँ के
कॉन्सोनेंट है आपका, तो इसको सिंपली हम लिख देंगे कि दिया है y इक्वल साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हम क्या करेंगे कि इन दोनों पक्षों का क्या कर देना है हमें, डिफ्रेंसिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी अपान डी एक्स, वाई की जगह पे इसको पुट कर देना है। देखिए ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई। अब देखिए सिंपली ये जो चीज़ है इसका डिफ्रेंसिएशन किस तरह होगा, तो इसका हम पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर वाई प्लस, और ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स कॉस, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई। और कुल के है तो डी अपान डी एक्स इंटू के, ठीक है, यहाँ पर भी लिखना है डी अपान डी एक्स इंटू के, और यहाँ पे भी लिखना है के, ठीक है गाइज, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करते क्या है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर वाई को हम साइन वाई इंटू साइन वाई इक्वल करेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं गाइस कि साइन वाई का स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर है वो कहाँ आएगा, साइन का स्क्वायर वाई, साइन वाई का स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर वाई होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए तो पूरी ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा और भी क्वेश्चन है एक, तो आपको इस चीज़ को एक बार हम और समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई इंटू साइन वाई, दो बार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर वाई, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखना है हमें, डी अपान डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स कॉस एक्स इंटू वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, एन एक्स एन माइनस वन, एन क्या है पावर, पावर क्या है इस पे टू, और एक्स की जगह पे क्या है साइन वाई, साइन वाई, फिर इसके बाद फार्मूला है एन यानी दो माइनस वन, तो इसमें से जाएगा तो एक बचेगा टू साइन वाई, इसका सिंपली क्या आ जाएगा, टू साइन वाई डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा इसका टू साइन वाई। अब देखिए चैन रूल यहाँ पे लगाना है, हमने यक्स किसको माना है, यक्स साइन वाई को मान लिए हैं, तो जिसको हमने क्या माना है, यक्स माना, उसका एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो साइन वाई है तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, तो वाई को हम क्या मानेंगे, यक्स मान कर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस, और यहाँ पे यक्स की जगह क्या है वाई, तो वाई को लिख देंगे, प्लस जिसको हमने एक्स मानकर किया है डिफ्रेंसिएशन, चैन रूल लगाना है, उसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हमने y को क्या मान लिया था, यक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर एक बार कर देंगे, किस रूल से, चैन रूल से। इसके बाद प्लस, इसके बाद यहाँ पे कास एक्स इंटू वाई है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कास का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स वाई लिख देंगे, एक्स इंटू वाई, इसको हमने यक्स माना है, और यक्स किसको माना है, एक्स इंटू वाई को, एक बार इसका फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे गाइस, है कि नहीं, ये जीरो हो जाएगा। ये इतना तो हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, देखिए गाइस, है कि नहीं,
ये 2 sin y इंटू कास वाई, इस चीज़ से आप कुछ तो ज़रूर परिचित हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं तो हम करा दे रहे हैं आपको। 2 sin a इंटू कास ए, ये sin 2a का फार्मूला है, ठीक है। sin 2a का फार्मूला है, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 2 sin 2y, sin 2y। यहाँ ए की जगह पे क्या है, y है, sin 2y इंटू dy/dx, और प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अब देखिए ये कोष्टक में रहेगा, ठीक है, ये आपका कोष्टक में है, तो साइन x इंटू वाई, और इसका कोष्टक में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला जो हम लगाए हैं, d/dx u इंटू वी, यानी कि पहले क्या हो जाएगा u, फिर हो जाएगा दूसरे फलन का अवकलन, ये भी हो जाएगा, प्लस v इंटू यू हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए आपका प्रथम फलन क्या है, u, ये हो गया प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन भी है, ठीक है, ये भी है, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। इसी पर हमें इसको क्या करना है, खोल देना है, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन y, प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ये हो गया, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका साइन 2y इंटू dy/dx, अब माइनस साइन x इंटू वाई, और ये हो जाएगा आपका, ये हो गया x dy/dx, फिर इसके बाद है प्लस y इक्वल 0, ठीक है गाइस, इतना हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन 2y इंटू dy/dx, माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस x साइन x इंटू वाई dy/dx, इसके बाद माइनस प्लस माइनस y साइन xy, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद बराबर 0, ये हो जाएगा साइन 2y इंटू dy/dx माइनस x साइन x इंटू वाई dy/dx माइनस y साइन x इंटू वाई बराबर 0। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, उस पार भेज देंगे, और इस तरह का कोई नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2y dy/dx माइनस x साइन x इंटू वाई dy/dx बराबर y साइन x इंटू वाई, ये हो गया गाइस। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से dy/dx को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, तो गाइस देखिए क्या बचता है, ये कॉमन हो गया और ये बेटा बाहर हो गए, ये दोनों कॉमन हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा साइन 2y माइनस, ये बचेगा x साइन
एक्स इंटू वाई बराबर वाई साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है गाइस, ये हो गया मेरा। अब देखिए बराबर आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर वाई साइन एक्स इंटू वाई अपान साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है गाइस, तो ये आपका फाइनली हो गया आंसर 7वें का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 7वें की तरह है। तो आइए फटाफट लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8वां था। तो ये हो गया आपका साइन का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल 1 नंबर। ठीक, इसके बाद देखिए गाइस हमें करना क्या है। y बराबर मान लेंगे कि दिया है y बराबर क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें क्या करना, y की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, और ये हो जाएगा आपका साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कोस का स्क्वायर वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, डी अपान डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपान डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 0। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है गाइस, यहाँ पे साइन का स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो हमें इसको लिख लेना है साइन एक्स का स्क्वायर, डी अपान डी एक्स रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने जैसे बताया था 7वें क्वेश्चन में कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया सुविधा के लिए, प्लस डी अपान डी एक्स कॉस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर न कर इसको कर देंगे स्क्वायर, बराबर 0। और यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, n एक्स n माइनस 1। अब देखिए n की जगह क्या है, n पावर, तो इसका पावर क्या है 2, 2 x की जगह क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स को रख देंगे साइन एक्स, फिर इसके बाद है 2 माइनस 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जगह 2 साइन एक्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस, अब देखिए 2 साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है गाइस, 2 साइन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। और हम जिसको x माने हैं, तो x किसको मान लिए थे, इसको मान लिए थे, इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x, cos x। इसके बाद प्लस,
और यहाँ पे cos y का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, cos है तो cos लिख देंगे, cos y, देखिए y हो गया और हमने किसको x माना, इसको, ठीक है गाइस, इसको क्या मान लिए, x माना। तो इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो cos y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन, इसका जैसे इसको आप लिख सकते हो, ये हमने लिख यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये पावर पहले हमने लिखा इसी सूत्र पे, तो पावर पहले लिख दिया, फिर इसके बाद x की जगह क्या है कास वाई, इसके बाद 2 - 1, तो 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1। इसके बाद आपका कास वाई है, तो कास वाई का एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे, तो d/dx कॉस वाई, ठीक है गाइस। कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई। अब फिर हमने x किसको माना है, y को, तो y का एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। ये चेन रूल होता है। देखिए यहाँ पे समझिए कि ये हमने पहले फार्मूला लगाया इस फार्मूले पर, तो ये बन गया 2 cos y निकल कर आया। फिर किसको हमने x माना था, इसको x माने थे, उसका एक बार फिर से क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। cos को माने थे तो cos का डिफ्रेंशिएशन किए, cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसमें x किसको मान लिया था, y को x मान के ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो y को हम क्या माने थे, x माने थे, तो फिर y का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। अब बराबर आपका आ जाएगा 0, तो फिर यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x प्लस ये हो जाएगा आपका 2 cos y इंटू, अब देखिए cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, इसके बाद आपका है dy/dx इक्वल 0। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपका ये जो है ये फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए का फार्मूला क्या आता है, sin 2a। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका sin 2x प्लस यहाँ पे आपका निकल कर आएगा, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस और प्लस मिलकर क्या आ जाएंगे, माइनस 2 sin y इंटू कास वाई, ठीक है। इसको इधर उधर हम लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल 0। अब देखिए दोनों में से हम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा sin 2y, ठीक है, ये हो जाएगा sin 2x माइनस इस फार्मूले पर, इसी फार्मूले पर ये क्या हो जाएगा, sin 2y इंटू dy/dx। अब देखिए करना क्या, इसको उस पर हम भेज देंगे, इसको हम उस पर भेज देंगे, या तो हम इसको क्या कर देंगे, उस पर भेज देंगे, ये अब इसी पर रहेगा, sin 2x बराबर sin 2y dy/dx। हमें निकालना क्या, dy/dx, इसको क्या करेंगे, इस पर भेज देंगे, dy/dx sin 2x अपान sin 2y, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है, दे रखा है कि गैस y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसको फिर समझ लेंगे ध्यान से, ठीक है।
इसको 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम लोग जब पढ़ते थे तो 9 नंबर क्वेश्चन को कह देते थे कि नहुआ गया बार काटने। ठीक है, आप लोग क्या कहते थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये क्वेश्चन रहा। अब देखिए इसमें हमें क्या करने लेना है, मान लेना कि y बराबर दे रखा है कि आपका साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसमें x बराबर मान लेना टेन थीटा। ठीक है, x बराबर टेन थीटा। देखिए हमको इस तरह से चीज़ें मानना है कि यहाँ पे कुछ न कुछ कोई न कोई फार्मूला बन जाए, ये अपने से दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ माने कि एक फार्मूला बनकर तैयार हो जाए त्रिकोणमिति का कोई भी। तो y बराबर मान लेने पर हमें क्या मिला, साइन इनवर्स। देखिए इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे कि थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है गाइस, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, और यक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तब एक्स बराबर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और 2x की 2 इंटू एक्स की जगह क्या मानना है, टेन थीटा। टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखिए ये जो फार्मूला है ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये जो फार्मूला निकल कर आया है आप लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है गाइस, ये आपका है साइन 2 थीटा का फार्मूला, और यहाँ से आपका हो जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। इसकी जगह क्या रख देंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स का मतलब होता है कि 1 के साइन। ठीक है, 1 के साइन इंटू साइन 2 थीटा। साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, बचा क्या हमारे पास 2 थीटा, 2 थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पे हम क्या माने थे, यहाँ पे थीटा बराबर हमारा क्या था, टेन इनवर्स एक्स था। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने थीटा बराबर क्या माना है, टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, टेन इनवर्स एक 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना चीज़ हम तो पुट कर दिए हैं, यहाँ तक तो हम निकल आए, लेकिन यहाँ से भागना भी तो है, तो आइए हम भाग ही चलते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2 का तो होगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे, और डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका होता है, ये टेन इनवर्स एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है गाइस, ये इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 1/, इसको लिख देंगे 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, इक्वल। इसके बाद गाइस ये इसका क्या हो गया आंसर, 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया।